मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और हम लोग बात करने वाले हैं 21 नवंबर 2025 का जो दिन है वो आप सभी लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ये दिन बड़ा ही शुभ इसलिए भी है क्योंकि चंद्रमा जो है वो अपने विकास की तरफ यानी पूर्णिमा की तरफ जा रहा है। और साधारण तौर पर चंद्रमा जब विकसित होता है तब उसको शुभ चंद्रमा कहा जाता है, और जब वो विकसित नहीं होता है, जब वो डिमिनिशिंग साइड में जाता है या फिर अमावस्या की तरफ जाता है, तो उसको अशुभ चंद्रमा कहा जाता है। जो ग्रोथ वाला चंद्रमा होता है उसमें आपको बड़े ही अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव विचार आते हैं, और जो निगेटिव थॉट वाला जो पूरा मामला है वो अमावस्या या फिर कृष्ण पक्ष की तरफ जाता हुआ नजर आता है। हालांकि चंद्रमा क्योंकि बहुत ही छोटा ग्रह है तो इससे ज़्यादा बड़े तौर पर इफेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप कभी अकेले बैठे हुए हो तो शुक्ल पक्ष में आपको जो है पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे देन आपके कृष्ण पक्ष के जो थॉट्स होंगे उनके कंपैरिजन में। अब अगर हम बात करें इस दिन में पंचांग के बारे में, तो इस दिन का जो सूर्योदय है वो सुबह 6 बज कर के 39 मिनट पर होगा, और जो सूर्यास्त है वो 5 बज कर के 38 मिनट पर होगा। इस दिन का जो राहु काल है वो 10:30 सुबह के लेकर के दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। ये जो काल राहु काल है इसमें आप प्रवास ना करें, कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, और अगर आपको प्रवास करना पड़ ही जाए किसी कारणवश तो तिल खा करके आप प्रवास शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस तिथि के विशेष महत्व के बारे में, तो ये जो तिथि है वो पूरी तरीके से ब्रह्मा ब्रह्मा जी के अंडर आती है। विश्व निर्माता जो ब्रह्मा है उनके अंडर ये आने वाली तिथि है। वो क्योंकि ब्रह्मा जी स्वामी हैं इस तिथि के, तो चारों दिशाओं में विकसित करने वाली, चारों दिशाओं में विकास दिखाने वाली एक प्रकार से तिथि है। अब अगर हम इसके नक्षत्र के विषय में चर्चा करें तो इस दिन जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र होने वाला है। कुछ समय तक अनुराधा नक्षत्र भी रहेगा, लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखें तो ज्येष्ठा नक्षत्र ही इस दिन माना जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र के जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, और मैच्योर बुध ग्रह जो होता है यानी एक मैच्योर राजकुमार जो होता है उसके हाथ में सत्ता तो नहीं होती, लेकिन मैच्योरिटी बहुत होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है। इवन ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति भी बड़ी ही ज्यादा मैच्योर हो सकती है अगर उनका जो चंद्रमा है वो 6वें 8वें और 12वें स्थान में ना बैठा हो। तो इस दिन में भी जन्मने वाली जो व्यक्ति है वो बहुत ही हद तक मैच्योर और एक अच्छा डिसीजन मेकिंग करने वाली व्यक्ति होगी। लेकिन अगर उनका चंद्रमा 6वें 8वें और 12वें स्थान में है तो आपको ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति जो है वो करवानी पड़ सकती है। अब हर एक राशि निहाय चर्चा जो है वो हम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। मेष राशि के लिए ये जो दिन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका जो अमावस्या के समय तक जो परेशानी चल रही थी, या फिर एक प्रकार से आपका जो इमोशन क्लॉग हो चुका था, आप आगे सोच नहीं पाते थे या फिर आपको खुद के लिए देने के लिए समय नहीं था, वो जो कालावधि है वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब जो इम्प्रूवमेंट वाला सेक्शन है वो आपके लिए आ चुका है। यानी ये जो दिन है वो आपके खुद के ऊपर काम करने का दिन है, खुद की जो भावनाएं हैं उनको समझने का दिन है, एक तरीके से खुद को स्पेस देने का जो दिन है आप कह सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों को आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने की जरूरत है। अगर आप इरिस्पॉन्सिबल रहे, अगर आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको कवर अप नहीं किया, तो आपको इस दिन में पनिशमेंट देखने को मिलेगी। हालांकि पनिशमेंट जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की तरफ से आए, लेकिन घटनाएं इस प्रकार से हो जाएंगी कि आपको उसका तकलीफ हो सकता है। यानी दिन अच्छा है, अपने कर्मों से उसे और अच्छा करें, और अगर वो आप नहीं कर पाए तो फिर हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियां देखने को मिले। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए जैसे कि मैंने कल बताया था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है वो कुछ ज्यादा ही आपके काम के जगह पर, अपने घर घर के जगह पर बढ़ता जा रहा है। आप एक तरीके से उस भंवर में फंसते जा रहे हो। तो छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल जो है वो आप अपने पास रखने की कोशिश कीजिएगा। चीजें ज्यादातर लिखित में लीजिएगा, हो सकता है कि आपके साथ ठगी हो जाए। यानी ये जो दिन है वो आपके लिए ज्यादा अवेयर रहने का दिन है। आप ज्यादा अपने मन को जो है फोकस रखने की कोशिश कीजिए और ज्यादा चीजों पर ध्यान दीजिएगा, बारीकी से चीजों को देखिएगा। अगर हम बात करें कर्क राशि वालों की,
डायलिमा अभी भी खत्म नहीं हुआ है, डायलिमा चलता जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, गुरु वक्री के कारण और ज्यादा तकलीफ जो है आपको हो रही है। अभी के जो केस चल रहा है उसमें गुरु के जो अजीब प्रकार के ऊर्जाएं आती है, क्योंकि वो वक्री है, इसी कारण से वो नीच राशि वाले भी कभी कई बार आपको जो है रिजल्ट्स देता है। इसका जो पूरा प्रभाव है वो कर्क राशि पर पड़ रहा है। इसीलिए कर्क राशि वालों को भावनाओं का भी एक प्रकार से लहर है। आपको कुछ चीजें अचीव करनी है, उसके बारे में भी आपका थॉट चल रहा है, और वो कुछ किसी प्रकार से हो भी नहीं पा रही है, ये भी चल रहा है। लोग आकर आपको नए नए आइडियाज दिखा रहे हैं, नए नए स्वरूप दिखा रहे हैं, लेकिन आप जो है वो चूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो मेहनत जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो एट द एंड आपको अचीव नहीं होने वाली, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। हालांकि ज्यादा चिंता ना करें, एक प्रकार से अगर आप ध्यान कर सके तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और एक गुरु जी, आपके जो भी कोई गुरु है उनको एक बार नमन कीजिएगा, और थोड़ी सी शांति की अपेक्षा जो है आप कर सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन नजर आता है। सिंह राशि वालों के लिए ईगो हर्ट जो है वो भी इस दिन के अंत में होता हुआ नजर आता है। एक प्रकार से अगर आपको जो भी काम निकलवाना है, अपनी अथॉरिटी से कोई काम निकलवाना है, आपको कुछ भी काम करवाना है अपने नीचे वाले लोगों से, तो भी बात शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आज आपको रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आप बाहर सक्सेस आ रहा है बाहर से, इसीलिए अपने जो फैमिली लाइफ है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वहां पर भी थोड़ा सा फोकस देना जरूरी है। अगर हम बात करें कन्या राशि वालों के बारे में, कन्या राशि वालों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा, दक्षिण दिशा में जो है आज आप दिया जलाइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप यम की पूजा कर सकते हैं, यम के अगर कुछ मंत्र है वो आप कर सकते हैं, या तो आप अपने कुलदेवत को जो है वो नमन कीजिएगा और दक्षिण दिशा की तरफ जो है दिया लगाइएगा। अगर आप यम को याद कर रहे हैं या यम को नमस्कार कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखें, लेकिन अगर आप कुलदेवत को नमन कर रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये कुछ शास्त्रीय चीजें हैं, उसके बारे में आप ध्यान जरूर से रखें। बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि में पैदा हुआ हुआ जो वॉइड है, जो 3 दिन से चला आ रहा है, वो आज भी आपको वहां पर कंटिन्यू दिखेगा। आज जो है खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा किसी ना किसी चीज पर आपका जो है लॉस होता हुआ नजर आएगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट में अगर आपका ध्यान है, तो आज के दिन जो है वो ट्रेड रोक दीजिएगा। आज अगर आप ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सके तो भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा रिस्क ना ले, पैसे जो है वो आपके थोड़े से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा इनकम की अपेक्षा में हो सकता है कि आपको बड़ा लॉस हो जाए। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के बारे में, अब जो है वृश्चिक राशि ब्रह्मा जी के अंडर आ चुकी है, तो एक प्रकार से सेक्सुअल थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो खुद बैठा हुआ है इसी राशि में। इसी के कारण जो है बड़े ज़्यादा एक्शंस लेने की या फिर हाइपर बीपी होने की आपको संभावना है। हो सकता है कि या तो आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए, या तो आप कुछ ज़्यादा ही एक्शंस गलत तरीके से ले ले। आप में एक प्रकार से ऊर्जा का संचार जो है उसकी लेवल बड़ी हाई नज़र आती है। या फिर हो सकता है कि आपको जो है मंगल के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनसे तकलीफ हो, यानी हाइपर सेक्सुअलिटी भी उसमें आती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी उसमें आता है। तो जो है खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। मैं मेडिटेशन आपको सजेस्ट करूंगा। अब अगर हम बात करें धनु राशि वालों के बारे में, तो धनु राशि में सबसे अधिक इस समय लकी मैं एक तरीके से कहूँगा होने वाली है। इस पूरे दिन में अगर कोई राशि सबसे ज़्यादा अच्छा बिहेव करेगी तो वो है धनु राशि। धनु राशि को मैं इतना अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धनु राशि जो है वो प्रिपेयर कर रही है खुद को, ताकि चंद्रमा का आगमन हो सके। ये जो प्रिपरेशन है वो एक प्रकार से आपको नए प्रकार के थॉट्स इन्वॉल्व करना दिखाती है, नई प्रकार की शुरुआत दिखाती है। यानी आप द्वितीय तिथि में अगर आप चाहें तो जो नया बिजनेस है, नया जॉब है, या फिर प्रमोशन के लिए एप्लीकेशन है, ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन है, वो डाल सकते हो। इन सभी फ्रंट्स पर आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। आज के दिन का राहु काल के बाद आने वाला जो काल है वो आपके लिए थोड़ा सा लो फीलिंग हो सकता है। हो सकता है कि आप वहां पर ज्यादा थॉट ना दे पाए, लेकिन खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिएगा। दिन का अंत आते आते आपको गुड न्यूज जरूर से आएगी।
अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। आज मकर राशि वालों को कुछ करना नहीं है, आज बस अपनी माता को कॉल करना है, या फिर माता समान जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, हो सकता है बड़ी बहन हो सकता है आपकी मासी हो सकता है कि आपकी कोई टीचर वगैरह है जो आपको माता समान है, आप उनको आज कांटेक्ट कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा। इससे आपको जो है बड़ी मन शांति मिलेगी। आज बस मन शांति तक ही आपको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ज़्यादा अपेक्षा इस दिन से ना रखें। वैसे तो अच्छा दिन है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल होने की संभावना बड़ी कम है। अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों के बारे में, कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छा समाचार हम इस दिन में देना चाहेंगे। आपके तरफ से जो इनकम ग्रोथ है, अगर आपको प्रमोशंस वगैरह चाहिए, तो आज का दिन है कि आप अपनी बात अपने बॉस के सामने रख सकते हैं। आपको एक प्रकार से ग्लोरी देने वाला दिन है, आपका रुतबा बढ़ाने वाला जो है दिन है। आज चारों तरफ आप ही की चर्चा जो है वो होने वाली है, या फिर आपसे जो है नए लोग अप्रोच करेंगे और आप उनको बड़े पसंद भी आ जाओगे। आज अगर हम ओवरऑल इस दिन के बारे में सोचें, तो सेक्सुअलिटी जो है वो पूरे दिन में नजर आती है। और स्पेसिफिकली अगर हम कुंभ राशि की बात करें, तो वह तो फेमस ही इन चीज़ों के लिए है, इम्प्रेशन के लिए है। या फिर अगर हम नई भाषा का प्रयोग करें, तो रिज एक प्रकार से इस दिन में बहुत ज़्यादा है, और कुंभ राशि वाले उस रिज में टॉप कर जाएंगे। अगर हम बात करें मीन राशि वालों के बारे में, मीन राशि वालों के लिए आज जो है इनिशिएशन का दिन नहीं है। आपको बस रिसीवर्स एंड पर रहना है, और जो आगे से आने वाली इंफॉर्मेशन है, आगे से आने वाले जो इमोशंस है, उनके ऊपर फोकस करना है। आज भी आपको खुद का जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस देना है, और खुद से चर्चा करनी है कि किस प्रकार से आप आने वाले दिन में खुद को प्रिपेयर करके सक्सेस की तरफ बढ़ जाएं। आज मन में बड़ी ज़्यादा उथल पुथल भी हो सकती है, क्योंकि बहुत दिन से आप अपने मन को जो है वो शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज के दिन में हो सकता है कि आपको अचीव हो जाए। इसीलिए मैं आपको मेडिटेशन की सहायता लेने का जो गाइडेंस है वो दूंगा। धन्यवाद कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप अपनी भी पर्सनलाइज कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर से नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और हम आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।